तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स, कुछ और एग्जांपल्स मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस 2u और साथ में हमें कंडीशन गिवन है। तो ये क्वेश्चन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या है। तो गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन is del u by del t is equal to del u by del x माइनस 2u। ठीक, अब हम मानेंगे कि जो u है, देखो यहाँ पे किस किस का फंक्शन है, x और t का फंक्शन है। तो हम मानेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ अबव, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, अबव इक्वेशन 1 वेयर x is a function of x only and capital T is a function of variable t only। ये हमने कल से प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो u है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे और हर फंक्शन इंडिविजुअल वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे कैपिटल एक्स एक फंक्शन है, उसका वेरिएबल स्मॉल एक्स है, टी एक फंक्शन है, उसका वेरिएबल स्मॉल टी है। अब क्योंकि u एक्स टी के इक्वल है तो u अपनी, हम मान लें कि सॉल्यूशन है, तो u अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा डेल यू बाय डेल टी और यहाँ पे हमने u की वैल्यू रख दी x और t। अब जो x है ये तो वेरिएबल x का फंक्शन है, ये तो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास बचा डी टी बाय डी, क्योंकि अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स नहीं है, सिंगल वेरिएबल ही बचेगा, तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टी डैश। सेम ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एक्स टी इज इक्वल टू टी, हमने इसको बाहर ले लिया और डिफरेंशियल क्योंकि हम एक्स के लिए कर रहे हैं तो अब ये डी हो जाएगा, डी ओवर डी स्मॉल एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स। ठीक है, अब ये जो हमारे दो अबव रिजल्ट्स हैं इनको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ये जो हमारे रिजल्ट आए इसको हमने 2 कह दिया। तो यूज अबव रिजल्ट 2 इन इक्वेशन 1। तो यूज, हम इसको लिख लेते हैं अबव रिजल्ट्स 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं क्वेश्चन को और वहाँ पे इनको पुट कर देते हैं। तो जब हम इन्हें पुट कर रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है एक्स टी डैश, इक्वेशन को देख के आप पुट करिएगा, इक्वल टू टी डैश, सॉरी टी एक्स डैश आएगा। दिस इज द, इसको हम एक्स डैश लिख लेते हैं, एक्स डैश टी माइनस 2xt, दिस इज द एक्स डैश। इसको हमने डार्क कर लिया। अब वेरिएबल सेपरेट करना है, तो वेरिएबल सेपरेट का तरीका क्या है, इस पूरी इक्वेशन को या तो आप x एक तरफ t एक तरफ कर लीजिए या पूरी इक्वेशन को x t से डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने इसको t बाय t हो गया डिवाइड करने पर, और यहाँ पे जब मैं x t से डिवाइड करूँगी तो ये यहाँ पे मिलेगा x डैश ओवर x माइनस 2। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल वेरिएबल का फंक्शन है, ये भी इंडिविजुअल वेरिएबल का फंक्शन है। ये तभी होल्ड करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे। तो हमने वेरिएबल सेपरेशन के बाद मान लिया इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये हमने कोई कांस्टेंट ले लिया। आप इसको प्लस माइनस ज़ीरो कुछ भी ले सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। माइनस पी स्क्वायर जो है वो बाउंड्री कंडीशंस के साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट आंसर्स देते हैं। ये हम हीट और वेव इक्वेशंस में बहुत प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको माइनस पी स्क्वायर ले रहे हैं। अब फर्स्टली हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली वी टेक टी डैश बाय टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टी
ओवर डी टी 1/t माइनस पी स्क्वायर और डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अच्छे से, इंटीग्रेट करने के बाद तो ये हमें मिलेगा लॉग कैपिटल टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी, और कांस्टेंट भी हम किस में ले लेंगे, लॉग में ले लेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो लॉग टी माइनस लॉग सी वन होगा, जिसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग टी अपॉन सी वन लिख लेंगे, और फिर ये हो जाएगा टी ओवर सी वन इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी, और टी इज इक्वल टू सी वन टी माइनस पी स्क्वायर टी। अब हम सेकेंडली एक्स वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। तो सेकेंडली वी टेक एक्स डैश बाय एक्स, इस टू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, टू माइनस पी स्क्वायर की तरफ, और फिर हम इसको 1 कैपिटल एक्स डी एक्स ओवर, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू माइनस पी स्क्वायर और डी एक्स ओवर एक्स, टू माइनस पी स्क्वायर एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये है डी एक्स, टू माइनस पी स्क्वायर, इंटीग्रेट करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग देखो एक्स डैश ओवर एक्स इक्वल टू टू माइनस पी स्क्वायर हमारी इक्वेशन थी, एक्स डैश को हमने ये लिखा हुआ था पहले डी एक्स ओवर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, फंक्शन एक्स और उसका डिफरेंशियल हमने एक साथ ले लिया, डी एक्स लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चला गया, दोनों को इंटीग्रेट किया, ये लॉग एक्स हो गया, ये टू माइनस पी स्क्वायर हो गया एक्स, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया लॉग सी टू, तो लॉग एक्स ओवर सी टू इज इक्वल टू टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी टू ई की पावर टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। ये हमारे जो है एक्स और वाई की, एक्स और टी की जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने सॉल्यूशन को क्या माना था, हमने माना था सॉल्यूशन एक्स और टी का प्रोडक्ट है, फंक्शन एक्स का और फंक्शन टी का प्रोडक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख देंगे जैसे हमने अज्यूम किया था। तो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, वो स्मॉल एक्स टी का फंक्शन था, और हमने उसको कैसे अज्यूम किया था, इसके बराबर। तो x और t की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, तो दोनों के कांस्टेंट मैंने एक साथ लिख लिए, e की पावर टू माइनस पी स्क्वायर एक्स और दूसरे में e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, तो ये पावर मैंने एक साथ ले ली। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमने कंडीशन इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन के आगे, उस कंडीशन को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है उसको ले लेते हैं, यू एक्स जीरो इक्वल टू 10e माइनस एक्स इज इक्वल टू 6e माइनस है ये साथ में 4x। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब है कि जब हम यू एक्स टी की वैल्यू में t को 0 कर देते हैं तो फंक्शन के अंदर दो टर्म्स आती हैं, और वो ये है। हमारा जो आंसर है वो क्या कहता है, हमारा आंसर कहता है कि हमारे आंसर में एक्स टी की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि हमारा आंसर सिर्फ एक ही टर्म दिखा रहा है, और जो कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है उसके अंदर दो टर्म्स आ रही है। एक दूसरा जो C1 C2 है ना, इसे किसी कांस्टेंट से चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो e की पावर टू माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर टी। तो हम भी अपने सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम भी अपने सॉल्यूशन में x को जब हम, अच्छा इसमें क्या करना है, देखो हमारे सॉल्यूशन में एक टर्म आ रही है, गिवन कंडीशन के सॉल्यूशन में दो टर्म्स आ रही हैं, तो हम अपने सॉल्यूशन को जनरल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। ये हम क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि हमको ज़्यादा टर्म्स मिल रही हैं, कंडीशन कह रही है कि टर्म्स ज़्यादा हैं, हमारे पास कंडीशन, हमारी जो सॉल्यूशन है वो कह रहा है कि टर्म एक ही आ रही है, तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज यू एक्स टी इज इक्वल टू, और हम इसको ना ए एन है, इसको ऐसे मान लेते हैं, कैपिटल ए एन या बी एन, कोई कांस्टेंट आप कुछ भी ले लो, स्मॉल बी एन ले लो। तो ए एन ई की पावर 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक, अब हम भी अपने जनरल सॉल्यूशन में क्या करें, टी को ज़ीरो कर देते हैं। लो हमने कर दिया यहाँ पे टी को ज़ीरो, तो समेशन ए एन 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स, बस यही बचेगा, टी ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म गई। ठीक है, अब समेशन किसके लिए डिफाइन है, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हमने इनफाइनाइट टर्म्स ही अज्यूम कर ली जनरल सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब है जो इनका सॉल्यूशन है बुक का वो क्या है, 10 ई माइनस एक्स माइनस 6 ई माइनस 4x, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, हम समेशन को खोल देते हैं, तो a1 ई की पावर 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस a2 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस a3 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग, तो देखो जब हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और e की पावर यहाँ पे माइनस एक्स है, और फर्स्ट टर्म में e की पावर है 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो पावर को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो -1 इज इक्वल टू 2 माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, फिर ऐसे ही ऑन कंपेयरिंग अगली टर्म को कंपेयर करती है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a2 इज इक्वल टू -6, और पावर कंपेयर करो, यहाँ पावर है -4, यहाँ पावर है 2 माइनस पी स्क्वायर, तो पावर पी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू 2 माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमारे पास मिल गए a1 और a2। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम भी अपने सॉल्यूशन में दो ही टर्म्स लेंगे, बाकी a3 a4 जो भी टर्म्स है वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करने के लिए हमारे पास तीसरी चौथी पांचवी टर्म है ही नहीं, दो ही टर्म्स थी, तो दो से ही हमने कंपेयर किया। तो सॉल्यूशन यू एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें भी दो ही टर्म्स में अपना आंसर देना है। तो पहला था 10 ई की पावर, देखो ये हमारा सॉल्यूशन है ना, ये इसमें वैल्यू रख देंगे, तो a1 की वैल्यू 10 हो गई, 2 माइनस पी स्क्वायर, 2 माइनस पी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर को 3 रख दो तो माइनस एक्स, और यहाँ पी स्क्वायर की जगह 6 रख दो तो माइनस, यहाँ 2 माइनस पी स्क्वायर है ना, तो ई की पावर में आप पी स्क्वायर की जगह 3 रख दो तो माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 3। ठीक है, तो माइनस के 3t। सेकेंड टर्म में a2 की वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर की 6, और a2 की भी कितनी है, 6 है, तो e की पावर 2 माइनस 6, तो -4 एक्स, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ रख दी -6, तो -6t। तो आप इसको और सिंप्लीफाई वे में ढंग से लिख सकते हो, -x माइनस 3t, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं पावर में से, और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3t, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले हम सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे, फिर सॉल्यूशन को पुट करेंगे, फिर किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इक्वेशंस को लेके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जब हमारे दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो उनको हम प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख देंगे। देन फिर हम गिवन कंडीशंस लगाएंगे। तो गिवन कंडीशंस को लगाते समय ध्यान रखना है कि गिवन कंडीशन में अगर एक ही टर्म है तो हमारे आंसर में भी एक ही टर्म होती है, हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर गिवन टर्म में टर्म एक से ज़्यादा है,
यानी कि जो कंडीशन कह रही है वो कह रही है कि टर्म्स ज़्यादा हैं, हमारे पास एक है, तो हम उसको जनरल वे में समेशन फॉर्म में लिख के फिर कंपेयर करेंगे, तो उससे हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें। सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल del टू यू del एक्स टी और इक्वल टू माइनस टी कॉस एक्स। और यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो जब u ज़ीरो है तब t की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जब del u बाय del t ज़ीरो है तब x की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जैसे हम समझ रहे थे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेंगे। तो गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, del टू यू del एक्स del टी इक्वल टू माइनस टी कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यू एक्स टी का फंक्शन है ना, तो हमने माना लेट यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स टी इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, वेयर वही हमें लिखना पड़ेगा, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है, अब मुझको ये वैल्यू del टू यू del एक्स इसमें रखनी है। तो देखो पहले u का डिफरेंशियल t के लिए है, फिर u का डिफरेंशियल x के लिए है। तो मैं एक एक बार में करके रखूँगी इसको, तो दो बार नहीं लेना, एक एक बार में रखेंगे पहले हम। तो हमने लिया del u बाय del t, तो del u बाय del t में हमने u की वैल्यू रखी एक्स टी। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, x को हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाता है डी टी बाय डी टी। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स टी डैश। अब इसी का दोबारा हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल बाय डेल एक्स, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल यू बाय डेल टी की क्या थी, एक्स टी डैश। तो टी डैश तो का कोई मतलब ही नहीं है अब तो यहाँ डिफरेंशियल में ना, क्योंकि एक्स के लिए कर रहे हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको हम एक्स डैश लिख लेंगे। तो ये टी डैश एक्स डैश आ गया। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम इनको वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करेंगे। तो पुट दिस रिजल्ट इन गिवन इक्वेशन वी गेट। हमको इसमें देखो, हम जब रखेंगे तो हमने रखा एक्स डैश टी डैश, है ना, एक्स डैश टी डैश रखा, और इक्वल टू ई की पावर क्या है हमारे पास, माइनस टी कॉस एक्स को हमने रखा एक्स डैश टी डैश इक्वल टू ई की पावर माइनस टी कॉस एक्स। फिर से वेरिएबल सेपरेशन, तो टी डैश के पास तो ये आ जाएगा और कॉस एक्स के पास ये आ जाएगा, और हम इसको किसी कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर के इक्वल मान लेंगे। फिर हम फर्स्टली सॉल्व करेंगे, टी डैश ई की पावर माइनस टी माइनस पी स्क्वायर। तो ये ई की पावर राइट हैंड साइड में चली जाएगी और टी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी और ये डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग टी, सॉरी लॉग टी क्यों आएगा, अब तो टी आ जाएगा ना। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस टी, तो एक माइनस ये रहा, एक इंटीग्रल से मिलेगा, तो पी स्क्वायर ई की पावर टी। ठीक है, और कांस्टेंट आ जाएगा साथ में सी है। तो ये हमारे पास आ गया, टी के लिए सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो ये टी की वैल्यू आ गई। अब हमको सेकेंडली एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो एक्स के लिए हमारे पास है कॉस एक्स
एक्स डैश माइनस पी स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसे लिखा कॉस एक्स माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब क्या है, एक्स डैश अपॉन यू डी एक्स अपॉन डी एक्स, और माइनस 1/p स्क्वायर कॉस एक्स, तो ये डी एक्स तो यहाँ रहेगा और माइनस 1/p स्क्वायर कॉस एक्स को हम डी एक्स के बराबर ले जाएंगे। तो इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इट विल बिकम द एक्स माइनस 1/p स्क्वायर। ऐसे ही कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 भी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या माना था कि u जो है वो x और t का फंक्शन है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे u के अंदर u के आंसर्स में रख देंगे। तो u हमने क्या माना था, u इज इक्वल टू एक्स टी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो u है वो स्मॉल एक्स स्मॉल टी का फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू है माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस c2, और दूसरा हमारे पास है p स्क्वायर e की पावर माइनस टी प्लस c1। ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब जो कंडीशन है वो लगाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी, u की वैल्यू 0 होगी जब t 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं xt में x को तो x ही रखूँ, लेकिन मैं t को 0 कर दूँ तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर की कंडीशन कह रही है। हम अपने आंसर में करके देखते हैं। तो माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस c2, उसमें तो मैं कुछ नहीं चेंज करना। अब हमने यहाँ t को 0 कर दिया, तो p स्क्वायर प्लस c1 आ गया इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है c1 की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ c1 को माइनस पी स्क्वायर रख देंगे। जैसे हमें कंडीशन से एक वैल्यू मिलती है हम तुरंत उसे पुट कर देना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लगानी चाहिए। तो माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स, ये ब्रैकेट में है इसके साथ ही है, तो माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस c2, और हम यहाँ c1 की जगह भी माइनस p रख देंगे। तो p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस टी माइनस 1। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन है कि डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो यू एक्स टी है ना, इसका हम डिफरेंशियल कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो t हमारे पास ये रहा, तो माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस c2, और ये p स्क्वायर था हमारा कांस्टेंट, और e की पावर माइनस टी का ये डिफरेंशियल हो गया, और माइनस 1 का 0। अब हमें किसको 0 रखना है, इसमें x को 0 करना है। तो पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे आप x को 0 रखोगे डिफरेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और हमारा क्वेश्चन भी, हम भी इसमें x को 0 रखते हैं, साइन 0 0, तो यहाँ बचेगा c2 p स्क्वायर माइनस की पावर माइनस टी। ना तो p स्क्वायर 0 हो सकता क्योंकि p स्क्वायर कांस्टेंट था, हमने नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लिया हुआ था, और e की पावर माइनस टी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं तो t की वैल्यू गड़बड़ हो जाएंगी। तो c2 विल बी 0 है, तो c2 की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यू एक्स टी इज इक्वल टू c2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारे पास क्या मिला, इसमें ये अपडेट, इसमें अपडेट करेंगे। तो माइनस 1/p स्क्वायर साइन एक्स फिर p स्क्वायर e की पावर माइनस टी माइनस 1, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी इसका आंसर है। तो ये हमने बाउंड्री कंडीशंस लगा के इसको सॉल्व किया है। अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। अगर आपको ये कंडीशंस अप्लाई करनी आ गई तो हीट वेव की इक्वेशंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप।